पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन 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 सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के। जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधी। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय 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 श्री गौरनिताय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। शील प्रपाद की जय। बजरा है, इसको ठीक करो, पीछे मत गाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसको बोला, इसको ठीक करो, बोलो उसको, बोलो इसको ठीक करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। उसको बोलो, इसको ठीक करो पहले। कुजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्
आरुह्य कविता शाखं वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारी। बोलो हनुमान जी महाराज की सियावर रामचंद्र भगवान की। तो आज कथा का कौन सा दिन है? तो इसका हरि बोल आवाज ठीक कर दो। तो कहते हैं कि राम कथा के प्रथम श्रोता हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आदि कवि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। समस्त भक्त वृंद के चरणों में नमन है। अखिल ब्रह्मांड नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा करुणा के सिंधु श्री सीताराम जी के युगल चरणारविंदों में हम कोटि कोटि नमन करते हुए अपने मत के अनुसार इसका वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कथा कोई कला का प्रदर्शन नहीं है। शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा आपल्या अंतकरणाच्या सुखासाठी भगवंताची गाथा आहे, कथा है। तो आज के छठा दिन है। तो आइए हम इसी को थोड़ा भजन के माध्यम से प्रारंभ करते हैं, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हड़ताल में हरे हरे। एक भजन के माध्यम से हम कथा के सत्र को प्रारंभ करेंगे। भजन का बोल इस प्रकार से है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दे दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दिए मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सबही खोबायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खायो न खर्च न चोर न लेवे, खायो न खर्च न चोर न लेवे, खायो न खर्च न चोर न लेवे, खायो न खर्च न चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव केवया सतगुरु, सत की नाव केवया सतगुरु,
सत की नाव खेवैया सतगुरु सत की नाव खेवैया सतगुरु भव सागर तर जायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन हरि राम पायो भगवान की जय। मीरा जी कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन भगवान का नाम वस्तु अमूलिक दी मेरे सदगुरु ने। गुरु ने वस्तु कैसी दी? अमूलिक मूल्यवान वस्तु दी है ना। तो कहते हैं कि कृपा कर अपनायो, कृपा करके अपनाया है ना। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब खुबायो। तो कहते हैं कि जन्म जन्म की क्या पाई है? पूंजी पाई है। पूंजी माने सुकृत है ना। दिमाग क्रिया लिखने पा दी सेटअप करायला पण माणसं हुशार लागतात नाही ते लय अवघड कार्यक्रम म्हणतो. हरे कृष्णा थोड़ा पीछे करो उसको. हरे कृष्ण थोड़ा इसको पीछे करो, इसमें आवाज आएगा. भगवान ने इनको भी जगा दिया है. भगवान की जय हो. तो कहते हैं कि ये होता है प्रभाव हर एक चीज का. जैसा संग प्राप्त होता है संतानों को वैसा असर हो जाता है कि नहीं. ढवळ्या जागी पोळ्या बांधला वन्ना म्हणता गुण लागला. तो कहते हैं कि अच्छा क्या बता रहे थे हम. हाँ ओ पुंजी सुकृती. जर सुकृती असेल तर आपल्याला काय होते? भक्ती प्राप्त होत असते. सुकृती वाढवण्यासाठी सेवा करावं लागते, सत्संगात यावं लागते, मग हळूहळू सुकृती वाढते आणि त्यासाठी मेहनत करावं लागते. काय करावं लागते? हां त्या मेहनतीने सुकृती वाढते आणि आपल्याला हळूहळू भगवंताची भक्ती प्राप्त होते. काय अटॅक करायचा विचार करायला का मागून? उद्या रामनवमी है, ऐसा मत करो. तो कहते हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब खुआयो, खायो न खर्चन न चोरन ले. तो कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति है ना, कोई चोरी करता है क्या? कोणी चोरी करते का भक्ती? ही चोरी करू शकत? धन चोरी करल, कपडे चोरी करल, आजची खायची खीर चोरी करल कोणी, है ना. नाही असं होतंय महाराज. हे काही नवीन गोष्ट नाही आहे. प्रसाद की चोरी भगवान भी करते हैं और भक्त भी खाने के लिए करते हैं. हम लोगों ने तो बहुत देखा है. न खर्च होती है न चोर ले, चोर भी नहीं लेता है. तो कहते हैं कि दिन दिन बढ़त सवाई, और प्रतिदिन ये बढ़ती जाती है. जैसे देखो आप भगवान का उत्सव चल रहा है तो दिन ब दिन बढ़ ही रहा है ना, कम थोड़ी हो रहा है ना. ये बढ़ता ही है. सत की नाव खेया सदगुरु भवसागर तर जाओ. और हम भवसागर तर जाते भगवान की भक्ति करके. मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर्षित हो जाते हैं. इसलिए कहते हैं मीरा जी की राम रतन धायो, मैंने राम नाम का धन पाया है. तो आइए हम कथा की और मुड़ते हैं. भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं. यह चित्रकूट विंध्याचल पर्वत का पिछला भाग है. तो कहते हैं कि चित्रकूट पर्वत के नीचे मंदाकिनी नदी बहती है और ऐसे स्थान पर अत्रि अनुसया ने इस मंदाकिनी गंगा को अपने तपोबल से लाया है. क्या कहते हैं कि चित्रकूट के वृद्ध संत गंगा स्नान करने जाते थे तब उनको बहुत थकावट हो जाया करती थी. अब संत है, थकान हो जाती है ना. आज कलयुग के 20-25 साल के भी थक रहे हैं. तब माता अनुसया तपस्या कर गंगा जी की धार को यहाँ लाई थी. नदी पुनित पुराण बखानी अति प्रिया निज तपबल आनी
तो कहते की अनसूया माता का बडा तप था. अनसूया, अनसूया म्हणजे कोणाची ईर्ष्या द्वेष करत नाही त्यांना म्हणतात अनसूया. समजलं की नाही? हां, म्हणजे नावातच पूर्ण अर्थ दडलेला आहे. तो ऐसी अनसूया माता है. मंदाकिनी पाप को जन्म के समय खा जाती है, ऐसी नदी है. तो चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनी मन मन आए. भगवंत आलेत असं त्यांना समजलं. श्री राम जी का चित्रकूट में आना सुनकर संत महात्मा उनसे मिलने के लिए आ गए. मूली मंडली को आते देखकर श्री राम ने सबको दंडवत किया. देखो भगवान हमें शिक्षा दे रहे, जब संत महात्मा आते तो क्या करना चाहिए, हमें प्रणाम करना चाहिए, है ना. तो ऐसे पेड़ की दड झाडासारखं नुसतं उघडं राहायला उभं राहायला नाही पाहिजे. साधू संत आल्यावर भक्त आल्यावर प्रणाम करायला, हां, नाही नुसते असे दगडासारखे उभे शेलाटीसारखे उभे राहतात, येळूसारखे आपली कोंबी. तो प्रणाम करना चाहिए और नहीं आता है तो सीख के कर लेना चाहिए. बरोबर आहे ना. जे झाड वाकलेलं असते त्यालाच फळं असतात की नाहीत, बरोबर आहे का नाही. तो नम्रता होनी चाहिए. मुनि लोग श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं, सफलता के लिए आशीर्वाद देते हैं. सीता लक्ष्मण और श्री राम की छवि को दर्शन कर अपने सारे साधनों को सफल मानते हैं महाराज. भगवान का दर्शन यही सबका फल है. अब उसी समय क्या हुआ, कोल भील लोग माने आदिवासी चित्रकूट में आगमन सुनकर दोनों में कंद मूल फल भर भर कर हर्षित होते दौड़े पड़े आए, मानो कोई दरिद्र सोना लूटने जा रहा हो. सब लोग कंद मूल फल लेके भगवान की तरफ आ गए और ऐसे भाग रहे कि मानो कोई सोना चांदी लूटने के लिए जा रहे भगवान के पास. सब हर्षित हुए, सबने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहे, प्रभु आज हमने अपना जन्म सफल समझा है. वनवासी कोल भील ने कहा, है नाथ, आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर कर हम सब लोग सनात हो गए, है ना. आपके चरण जहाँ जहाँ पड़े वह वन पर्वत भूमि मार्ग धन्य हो गए. वन में विचरने वाले पशु पक्षी सभी धन्य हो गए. हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की याद आती है. चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगल में घूम रहे थे तो शेर सभी पशु पक्षी क्या कर रहे थे, हरे कृष्णा उसी तरह से प्रभु रामचंद्र यहाँ आए तो सब कहते कि पशु पक्षी सब धन्य हो गए हैं. महाप्रभु जब कीर्तन करते तो शेर सब जीव क्या करते, नाम संकीर्तन करते. तो हमें महाप्रभु ने कितना नाम प्रदान किया है ना. तो हमें भी ऐसे पर्वत में जाकर हरे नाम संकीर्तन करना चाहिए जैसे समय मिलता है. और कोई शेर देखे तो दूर से हरे कृष्ण मंत्र बोलना चाहिए, है ना. ओ हाँ, महाप्रभु ने किया था, उनके ऊपर कृपा. धन्य भूमि वन पंत पहारा, जह जह नाथ पाहु तुम धारा. धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारे. हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा. इसको बोलो और इसको थोड़ा क्लीन करो आकर. तो कहते कि धन्य भूमि है, वन पंथ पहाड़, जह जह नाथ पाओ तुम धारा. बिहग मृग कानन चारी, सब लोग धन्य हो गए, सफल हो गई है जन्मभूमि, है ना. सफल झाले गाव, तुम्ही इथे येऊन कथा ऐकली. तो प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है कि प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है. अब देखिए, आप कहीं पर भी जाइए पूरे दुनिया में, आख्या जगात तुम्ही कुठं जा, रामनवमी उत्सव सगळीकडे साजरा केला जात आहे. अन्यत्र ठिकाणी आहे, परंतु जे प्रभुपादांनी प्रदान केले सर्वत्र ठिकाणी काय होते, भगवंताचा उत्सव साजरा केला जाता है, कथा होता है, कीर्तन होता है, बढ़िया प्रसाद होता है कि नहीं. तो भगवान का हर जगह पे, गांव से लेकर शहर तक, सब जगह विदेश में भगवान के नाम का कीर्तन और गुणगान हो रहा है. ये प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है. तर भगवंताचा उत्सव आहे, तर भगवंताच्या उत्सवामध्ये भगवंत प्रसन्न होतील असं कार्य करायला पाहिजे. बरोबर आहे की नाही, खरं आहे का, है ना. आता बोलू का एक गोष्ट. आता मला सांगा, रामनवमी असते, मोठमोठाले भोंगे वाजतात की नाही, जमीन हादरते, भिंत घरातून असं घर सोडून बाहेर फुटून पडती काय असं वाटते. कानाचे पडदे पण फाटायची भीती असते.
मग त्या दिवशी असे पहाडासारखे ढोल वाजायला लागतात आहे की नाही. तुम्हाला तर माहिती आहे गायन वादन आणि नृत्य याला संगीत म्हणतात. ठेका धरतात आपले तरुण मुलं त्याच्यावर आहे ना. आता ठेक्यावरती गाणे कोणते चालतात आपल्याला माहीत आहे. मग भगवंत काय विचार करत असतील आहे की नाही. भगवंत विचार करत असतील की नाही की काय व्हायला पाहिजे आणि काय व्हायला आहे की नाही. तर आपण विचार करायला पाहिजे त्या गोष्टीवरती कि आपण कोणीकडे चाललो. तो कहते हैं कि धन्य है सब परिवार, दिख दरस भरी नयन तुम्हारा, सबने आपका नयन नेत्र देख लिया है. भगवान इतने सुंदर थे महाराज, क्या बताए. भगवान कृष्ण हो, राम हो, गोपियाँ भगवान को केवल देखने के लिए कुछ न कुछ बहाना निकाल के घर जाती थी. बस बहाना मिल जाए फिर निकल गई सब गोपियाँ. वैसे ये सब कोल बिल सब देखकर गए थे कि प्रभु हम तो धन्य हो गए. इस प्रकार श्री राम जी ने प्रेम भरी बातों से संतुष्ट करके सबको विदा किया. अब देखो भगवान प्रेम से बातें करते हैं और सबको विदा कर दिया. दोनों भाई सीता समेत वन में निवास करने लगे. सीता जी का मन भगवान के चरणों की सेवा में समर्पित रहता है. तो इसलिए हमारा मन भी कहाँ लगाना चाहिए, भगवान के भक्ति में, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए. सीता माता हमें यहाँ शिक्षा प्रदान करते आहे. पण आपलं मन दुनियादारीमध्ये पडलेलं असतंय है ना. इकडं काय झालं, फलाना ठिकाणी फलाण्या ठिकाणी फलानी फलाना फलाना गाव फलाना, तो इसमें हम अपना मन उलझाते हैं. तर असं इकडे तिकडे मन घातल्यानं काय भक्ती होईल का. भक्ती होण्यासाठी मन एकाग्र करावं लागते. मन एकाग्र करण्यासाठी महामंत्राचा जप करावा लागतो. हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम. महामंत्र का कीर्तन, महामंत्र का जप करना चाहिए. तब मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है. कहते हैं कि इस तरह से सैकड़ों अयोध्या के समान लगने लगा जंगल उनको. वहाँ पर सीता लक्ष्मण जिस प्रकार से सुख मिले, प्रभु वही राम जी वही करते हैं. आप बता देखो, भगवान कथा कहानी सुना सुना कर दोनों को आनंदित करते हैं. सीता माता को और लक्ष्मण जी को भगवान क्या सुनाते हैं. आता भगवंत काय सांगायलेत आपल्याला की बघा, सीता मातेला कथा सांगायलेत, लक्ष्मणजीला कथा सांगायलेत. काय म्हणतात, जब कभी श्री राम को अवध की याद आती है तो पुराणों की कथा कहकर मन को संतुष्ट करते हैं. भगवान को अवध याद आती है, अपना घर अपना गांव, तो भगवान पुराणों की कथा सुनकर अपने मन को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं. इसलिए हमारे मन को संतुष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, भगवान की कथा सुननी पड़ेगी है ना. तब हमारा मन संतुष्ट हो जाएगा. नाही तर किती जरी काही केलं तरी मन संतुष्ट होणार नाही. मनाला संतुष्ट सुखी आनंदी ठेवायचं एकमेव साधन आहे भगवंताची भक्ती. त्यामध्ये भगवंताचं दर्शन करणे, प्रसाद खाणे, नामजप करणे, सत्संग श्रवण करणे, भगवंताची कथा ऐकणे, तो मन संतुष्ट हो जाता है. गोस्वामी जी कहते, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा. अब सुमंत्र अयोध्या में आ गए. कुठे आले आता, अयोध्येमध्ये, बरोबर आहे की नाही. आता इकडे या, टर्न मारा गाडी, यो ए बाय मैया. तो कहते कि कथा सुनो. कयु राम बन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा. अब आ गए अयोध्या में. नगर में प्रवेश करते हुए मंत्री सुमग्न ग्लानि के कारण थके गए, मानो गुरु ब्राह्मण गो का वध करके आए हो. पूरे दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिठाया क्योंकि बड़े दुखी थे. संध्या काल हुआ, अयोध्या में प्रवेश किया. जब पास में आए तो देखा कि राम नहीं है. उन लोगों के ऐसे वचन बचेड़ी बड़े जैसे जल का मैंने जल में मछली होती है, अगर जल नहीं हो तो तड़प तड़प के मर जाती है. ऐसे सबका हाल हुआ था अयोध्या में. सब दास दासियाँ माताएं व्याकुल हो गई. सुमंत्र राजा के पास गए, देखा कि राजा आसन शय्यासन आभूषण छोड़ रहित पड़े हैं, मुकुट एक और गिरा है. राजा राम जी के वियोग में झटपटा रहे, मानो संपाति पंखों के जल जाने पर बिकर हो जाता है. जैसे कोई पक्षी है, उसको पंख नहीं है तो कैसे एक ही जगह पे वही लुढ़क जाता है, यूं यूं दोनों तरफ. वैसी हालत हो गई है. सुमंत्र जी पास में आकर चरणों में दंडवत प्रणाम किया.
व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र, राम कहाँ है? राजा ने कहा हृदय से लगाकर, मासनों डूबते हुए आदमी को, कहते कि सहारा मिल गया हो। पूछने लगे, बताओ सीताराम लक्ष्मण का संदेशा, उन्हें लौटा लाए कि नहीं वन से, या चले गए? सुमंत्र की आंखें एकदम भर गई। महाराज ने कहा, सखा, राम जानकी लक्ष्मण जहाँ है मुझे वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य कहता हूँ मेरा प्राण निकल जाएगा। मैं राम के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं मर जाऊंगा। मंत्री ने कहा, महाराज आप तो पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं, धैर्य धारण करना चाहिए इस काल में। विपदि धैर्यम, चिंता त्याग दो। तो इस प्रकार से कहते हैं कि आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन तथा मार्ग में कुशल पूर्वक रहूंगा। तो अभी यहाँ से आगे वर्णन कर रहे। फिर उन्होंने कहा, गुरुजी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम कहना और हमारे पिताश्री को ऐसे उपदेश दे कि हमारे लिए शोक में ना डूबे। हे महाराज, लखन लाल तो कठोर वचन कह रहा था। श्री राम ने अपनी शपथ देकर कहा, लक्ष्मण, लड़कपन की बातें छोड़ दो, पिताजी से कुछ नहीं कहना है। क्योंकि लक्ष्मण जी बड़े कठोर वाणी बोल रहे थे। लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित होकर लंबी सांस लेते हुए बोले, सुमंत्र जी, किस अपराध के कारण महाराज ने श्री राम को देश से निकाल दिया है? क्या ये यथोचित है? यह ठीक नहीं है ना? जिस कारण हम लोगों को कष्ट भोगना पड़ा, श्री राम को वनवास देना शास्त्र के विरुद्ध है, निंदा के योग्य है। कैकेयी के राज्य लोभ के कारण निरपराध श्री राम वन को जाना पड़ा। लखनलाल बड़े क्रोधित हो गए। कहते कि जिन श्री राम में समस्त प्रजा का मन रमता है, उन धर्मात्मा श्री राम को देश से निकालकर लोगों का विरोध करने के कारण अब कैसे राजा हो सकेंगे? ते म्हणतात की फार चांगले राजा होते, सगळ्यांचे प्रिय होते, यांना काढून दिलं। तो कहते हैं कि राजा को वह रात्रि युग के समान लगने लगी। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को सुनाई। आप क्या कहते हैं? अब श्रवण कुमार की कथा आ गई। क्या कथा है महाराज? तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। इसका वर्णन मानस में नहीं है, परंतु अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड में है। पुराहम यौवने द्रुप्तश्चाप बाण धरो निशि, अचरम मृगया सक्तो नद्यास्त्रे महावने। राजा दशरथ कहते, देवी, कौन थी देवी? हाँ चलो ठीक है, कौशल्या माता है। मधा थोडं चेकआउट करावं लागते महाराज, कोणीकडे चाललंय नाही, अवघड कंडिशन कळलं गे। आपण शरीरान येत आहेत, पण आता कोणाचं चित्त कुठं कुठं असलं काय सांगता येत नाही। तिकडे सुंदर खीर बनवली महाराज, हे का नाही? तर हे शॉर्ट म्हणाले काय, खीर म्हणलं की अवघड कार्यक्रम है। तो राजा दशरथ कौशल्या माता को कहते कि देखो, मैं वो पुरानी स्टोरी बताता हूँ तुमको, है ना, कि एक बार मैं जब जवान था, उन्मत्त होकर शिकार करने के लिए रात्रि के समय, काय गरज होती रात्रि जायची, झोपायचं असतं महालामध्ये। रात के समय धनुष्य और बाण लिए घोर वन में नदी किनारे घूम रहा था। घोर वन म्हणजे दाट झाडी होती, जसं आपल्या माळाकडे तिकडे होतं ना महादेवाकडे पहिले लहानपणी, आता नाही है। तो घोर नदी के किनारे में घूम रहा था। तत्र अर्धरात्र समय मुनि कश्चित त्रिशार्थित पीपार्षिता तो यो पित्रो जल माने तू मुद्यतः। तो उसी आधी रात के समय किन्हीं प्यासे मुनीश्वर ने अपने प्यासे माता पिता के लिए जल लाने के लिए जल में घड़ा रख दिया, डुबोया। मैं तो पाणी आणायला गेला आई वडिलांना पाजासाठी रात्रीला, याला रात्री जायचं होतं का? तो कहते कि उस समय उसका महाशब्द आया। पाण्याचा आवाज येतो की नाही? डुब 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 आवाज होतो ना। पहिले लोक पाणी भरायचे, आता तिकडून बटन दाबलं की इकडे पाणी पडते घरात। गज पिबती पानिया मेती महत्वा महानिशी, बाण धनुषी संदाय शब्द बेधीन अक्षिपम। क्षिपम माने फेकना, लगना।
तब यह सोचकर कि इस घोर रात्रि में कोई हाथी जल पानी पी रहा है। कौन पानी पी रहा है? हाथी। हाथी गजब माने हाथी। मैंने अपने धनुष्य पर शब्द विधि बाण चढ़ाकर छोड़ा। वहां पर मनुष्य की आवाज हुई, हाय मैं मारा गया, हे विधाता, मैं तो किसी का कोई अपराध नहीं किया था, फिर किसने मुझे मारा। जब ये आवाज सुनी तो मेरे माता पिता जल की इच्छा से मेरे रास्ते देखे रहे होंगे, ये श्रवण कुमार कह रहा है। यह सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हो गया। अब ये राजा दशरथ ने बात सुनी श्रवण कुमार की। मैं पास गया तो मुनि कुमार श्रवण से अपराध की क्षमा मांग रहा था। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा कोई हाथी है। अपना परिचय दिया, मैंने अपना परिचय दिया। तब श्रवण कुमार ने कहा, राजन आपका कोई दोष नहीं, आपसे अनजाने में है गलती अपराध हुआ है, आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तपस्या में लगा हुआ वैश्य हूँ। मेरे माता पिता प्यासे हैं, तहान लाग ले लिए त्यांना मैंने पानी लेने आया था। ये बाण मेरे शरीर से निकाल दो और वहां जाओ और उनको पानी पिला दो। हे कौशल्या, तो मैंने वहां जाकर उनके माता पिता को शीघ्र पिला दिया। उसके शरीर से बाण खींचते ही उसका प्राण निकल गया। मैं भयभीत हुआ, अंधे माता पिता के पास पहुंचा, सब वृत्तांत कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं पानी नहीं पीऊंगा। पानी, वो थोड़ा शब्द बीच में गलत हुआ था। हम पानी नहीं पीएंगे, हमें अपने पुत्र के मृतक शरीर के पास ले जाओ जहां पर हमारा पुत्र है। तब कहते कि हे कौशल्या, वह अंध तपस्वी के श्रवण के वियोग में शरीर छोड़ते हुए उन लोगों ने मुझे शाप दे दिया की जैसे पुत्रों के वियोग में हम प्राण त्याग रहे, जैसे आम्ही आमच्या मुलाच्या दुखामध्ये मरत आहेत, मृत्यू होता है, उसी प्रकार तुम भी पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। उसी तरह से आपका भी मृत्यु हो जाएगा आपके पुत्र के वियोग में। हे कौशल्या, अब मैं नहीं जीऊंगा, अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लगन हा रघुवर, हा पितो हित चातक जलधर। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर, बिरह राहु गौ सुधर धाम। इसका आवाज चेंज हो गया, ठीक करो। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 तो राम राम 6 बार कहा और प्राण त्याग दे दशरथ राजा ने। राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। तो कहते कि दशरथ जी की मृत्यु का समाचार राजा दशरथ के मृत शरीर को नाव में तेल में रख दिया और दूतों से कहा, तुम शीघ्र जाकर भरत को ननिहाल से लाओ, ये बात मत बता देना। तो कहते हैं कि इस प्रकार से ननिहाल था भरत को श्री रामचंद्र के वनवास और पिता की मृत्यु का हाल मत बतलाना कि राम वन चले गए हैं। तो जब राम जी आते हैं, कई अपने नेहर का समाचार पूछती है कि कैसे है, वहाँ सब कुशल है। भरत जी ने कहा सब कुछ बढ़िया है। पूछा कि पिताजी कहाँ है? कई को भरत ने
मेरी सब माताएं कहाँ है, मेरे प्यारे भैया राम जी कहाँ है, लक्ष्मण जी कहाँ है। पापिनी कैकेयी कैकेयी भरत के कान को चूमने लगी। आता ही काय वेळ आहे का ते काय राव। बेटा देखो बिचारी मंथरा के सहायता से जैसे तो बात गई, परंतु बात तो विपरीत हो गई। तुम्हारे पिता देवलोक सिधार गए। पिताजी की मृत्यु की बात सुनकर भरत एकदम बेहोश हो गए। पुनः जब होश आया तो मृत्यु का कारण पूछा तो कैकेयी ने सब कुछ आदि अंत कथा बता दी। जैसे राम जी के वन जाने की बात भरत जी सुने, उनकी बोली बंद हो गई, एकदम स्तब्ध शांति से हो गए। तो बाद में भरत कहते कि तुम्हें ऐसी दुष्ट रुचि कैसे आ गई, तुमने हमें जन्म दिया, बचपन में क्यों नहीं मार दिया। तो बाद में क्या होता है कि सब समझने के बाद भरत जी बड़े क्रोधित होते हैं। वो कहते कि आपने मुझे गला घोट के क्यों नहीं मारा, विष क्यों नहीं पिलाया। अरे तू पाप, अरे तू भी पति घातिनी है, पति का घात करने वाली पति घातनी है, कुंभी पाक नरक में तू चली जाएगी। भरत जी इस तरह से कहते हैं और कहते हैं कि तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई, राम को वन जाना पड़ा और मेरे को भी संसार में अपयश का भागी बनना पड़ेगा। तो ऐसा कहने के बाद वहाँ मंथरा आ गई थी। अब जब मंथरा आ गई तो शत्रुघ्न जी ने मंथरा को क्या दशा की महाराज। ते अवसर कुबरी तह आई, वह अवसर पाके कुबड़ी आली। बसन विभूषण विविध बनाई, बढ़िया से झटपट के आए थी, न ठटके। हुमगी लात तकी कुबर मारा, परी मुँह भर मही करत पुकारा। तो भरत जी ने कहा क्या किया, तो कहते हैं कि शत्रुघ्न जी ने जोर से कुबड़ी पर एक लात मार दी। मैं अब उसको अब जोरान समजते ना, मैंने पूर्ण ताकत लावासी लात मारली का नाही, ती चिल्लाती हुई मुंह म्हणजे तोंडावर पडली आणि तिचं कुबड तुटून गेलं महाराज. म्हणजे लय जोरात किक मारली आहे का नाही. कराटेमध्ये किक खेळतात माहिती आहे का, अशी जोरात किक मारतात का नाही असं विचारूच नका. तो ऐसे कहते कि हुमगी लात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा. ऐसी जोर से लात मारली महाराज की कुबडीचा कुबडच मोडा. तो कहते कुबर टुटे फुट कपारू, कपाळ पण फुटलं. दलित दसन मुख रुधिर, तोंडातून ते म्हणतात रक्त पण यायला लागा, कपाळ फुट गया. ऐसी की मारू नका, इकडे तिकडे स्टाईल करू नका, अवघड होऊन जाईल. कलयुग आहे. दांत टूट गए, मुंह से खूब बहने लगा. वह पीड़ा से कहारती हुई बोली, है ना, मैंने दुखामध्ये, हाँ देव मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करता है बुरा फल पाएगा. काय चांगलं केलं होतं हिनं, आग लावायचं काम केलं. उसकी यह बात सुनकर और उसे झोटा पकड़ लिया. यही होता है ना, माताएं जब झगड़ा करती तो पहले यही पकड़ती है. ये शस्त्र है उनका पकड़ने का, ये कमजोरी है. यूं पकड़ लो आदमी घूम ही नहीं पाएगा, यूं यूं कर लेगा और फिर पिटाई हो जाती है माताओं की. तो कहते हैं कि पकड़कर घसीटने लगे. भरत जी को दया आ गई, उन्होंने छुड़ा दिया. दोनों भाई माँ कौशल्या के पास गए. भरत को देखते माता कौशल्या दौड़ी, चक्कर आकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी. अब इनका संवाद हो गया. आगे कहते ऐसे करते करते उसी समय वामदेव और वशिष्ठ मुनि आए. उन्होंने समझा बुझाकर दोनों को सांत्वना दी. कहा कि अब आगे का काम देखो, पिताजी का दाह संस्कार कर लो. राजा के मृतक शरीर को स्नान करा के चंदन अगर कपूर गुगुल, ये गुगुल क्या महाराज, ये क्या होता है, केसर इकट्ठा किया गया. चिता सजाई गई. सरयू के तट पर भारी भीड़ लग गई. क्रियाकर्म हो गया उनका. बाद वशिष्ठ जी भरत शत्रुघ्न राजसभा लगी. नीति धर्म के शिक्षा दी. कहे कि सुनो, मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं
गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन करना चाहिए तुम्हें भरत। राम जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही करो। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी उपदेश देते हैं कि आप तुम ही यहाँ रह के सब कुछ देख लो। तो भरत जी कहते हैं मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि पिताजी स्वर्ग में है, सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप कह रहे कि आप राज्य संभालो। इसमें आप मेरा कहाँ कल्याण समझते हैं? अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं क्या? रोगी के जैसे नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, भक्ति के बिना जीवन सब व्यर्थ है। तो उसी प्रकार श्री राम के बिना मेरा जीवन भी सब कुछ व्यर्थ है। अगर आप मेरा हित चाहते हैं तो श्री राम के पास जाने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। देखो कितना अच्छा विचार है इनका। मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, हमारा चलते राम जी को वनवास मिला और मेरे लिए यह उपवास का विषय है कि राज्य ले लो और सब कुछ देख लो। तो इस प्रकार से बात करते हुए कहते हैं तो फिर भरत जी की क्या इच्छा बनती है? भरत जी कहते हैं कि मैं प्रभु रामचंद्र के पास जाना चाहता हूँ। प्रातःकाल होते ही श्री राम के पास चल दूंगा और उन्हें लौटा कर लाऊंगा, भरत कहता है। तो ऐसे चलते चलते घूमते घामते हुए साधु संत को मिलते हुए नदी को पार करते हुए निकले महाराज। तो कहते हैं कि पैरों में जूते नहीं हैं। पैरों में क्या है? पैरों में जूते नहीं हैं और सिर पर छाया नहीं है, कुछ भी नहीं। अब ये तो राजा है, सब कुछ हो सकता है ठाट माठ। भरत का प्रेम नियम व्रत धर्म निष्कपट, कपट नाही कुठल्याही प्रकारचं। आगे अच्छे अच्छे सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सब समाज है, राम जी को लौटाना चाहते हैं। दोनों भाई सादे वस्त्र आभूषण पहने हुए और पैदल चल रहे महाराज। रास्ते में सब स्त्रियां है ना। इधर इधर बैठो, इधर इधर नीचे बैठ के कथा नहीं सुनते हैं। तो कहते हैं कि थोड़ा इस तरफ से हट जाओ, इधर संख्या कम है। तो कहते हैं कि सब स्त्रियां उनके साथ में हैं। राज्य को त्याग कर पैदल चलते हैं और क्या करते हैं? फलाहार खाते हैं। क्या खाते हैं? फळं फळं। उद्या काय खायचं? उपवासाचं दुपारपर्यंत उपवास आहे उद्या, आहे की नाही? आपल्या लक्षात असलं पाहिजे, जे जे धरत नाहीत त्यांनी धरायला पाहिजे भगवंताच्या प्रसन्नतेसाठी। तो इस प्रकार से फलाहार करते हुए राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज दूसरा कौन हो सकता है महाराज? देखो कलयुग में आज क्या है, अगर बड़ा भाई कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ तुम देख लो, छोटा भाई कहेगा हाँ हाँ मैं सब कुछ देख लूँगा तुम चले जाओ, है ना। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। राम जी को लाने के लिए भरत जी चले जा रहे हैं। कहते हैं कि भरत जी सोच रहे कि मैं भैया को लाऊंगा और अपना सेवक, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री राम जी के जुतिया ही शरण है चरण। श्री राम तो मेरे अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सबका दोस्त तो कहते इस दास का है। तो इस प्रकार कहते हुए भरत जी चित्रकूट में सीताराम लक्ष्मण को दूर से ही जैसे ही देखा मन में आनंद भर गया। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण ने प्रेम सहित पृथ्वी पर नवाकर प्रणाम किया। रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं रघुनाथ जी को। यह सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में आदिर होकर उठे। कई वस्त्र गिरा है, कई तरकस, कई धनुष्य, सब कुछ गिरा हुआ है अलग अलग। कृपा निदान भगवान ने भरत को उठाकर गोद में लगा दिया। भरत जी ने सीता मैया के चरण में प्रणाम किया। सीता जी ने उनके मस्तक पर हाथ फिरा घुमाया। फिर सब भाइयों का मिलन हो गया और मिलन होते ही कहते हैं कि अब भरत जी क्या सोच रहे हैं? भरत जी सोचते हैं, उसे देखिए, भरत जी सोच रहे हैं कि राम जी किस प्रकार अयोध्या चलेंगे। अब सब मिलन हो गया, सब कुछ वही प्लानिंग चल रहा था कि कैसे भगवान को अयोध्या लाया जाए ताकि भगवान आए, राज्य करे और हमारी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो कहते हैं कि कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था।
वशिष्ठ जी के मुताबिक वशिष्ठ जी बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो, श्री राम जी धर्म धुरंधर है, स्वतंत्र है, भगवान है। वे गुरु माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। वे वेद की मर्यादा के रक्षक है। इसलिए भगवान का नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, मर्यादा है ना। राम जी में मर्यादा है, कृष्ण में जी मर्यादा है क्या? इसलिए भगवान कृष्णाना लोक समजू शकत नाहीत लवकर, है की नाही? ते म्हणतात ते देखो दूसरों की पत्नियों का वस्त्र चुराते हैं, है ना, हे समजत नाही। 7 दिवस धारण केलेलं है ना गिरिराज गोवर्धन, तो भगवान को समझ नहीं पाते क्योंकि ठीक से श्रवण नहीं है। बहुत सुनना पड़ता है भगवान के बारे में, तब समझ में आता है। तो कहते हैं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी परमात्मा है। श्री राम जी की आज्ञा और रुख रुख में हम सबका हित होगा। आप लोगों को जो समस्त हो वही करो। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। अब राम जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, यही उपाय किया जाए। तो आप देखो क्या होता है। कहते हैं कि तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ। उपाय, लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा लाएंगे। अब वशिष्ठ जी परीक्षा ले रहे उनकी, भरत शत्रुघ्न की। ये बात सुन दोनों भाई हर्षित हो गए। क्या हो गए? आनंदित हो गए कि वाह कितनी अच्छी बात कह दी। उनके सारे अंग परमानंद से पूर्ण हो गए। भरत जी ने कहा, 14 वर्ष की बात हटाइए, मैं गुरुदेव, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। प्रभु श्री राम के सुख में ही मेरा सुख है, भगवान के सुख में मेरा सुख है। हे गुरुदेव, आप यदि सत्य कह रहे तो मैं तुरंत ऐसी व्यवस्था कर करूंगा। इस पर वशिष्ठ जी के आंखों में पानी आ गया। उन्होंने तो परीक्षा ली थी, सब आश्चर्यचकित हो गए। अब वशिष्ठ जी राम जी से बोले, हे राम, सभी लोग दुखी है, कुछ बोला नहीं जा रहा है। आप तो प्रभु है, सबके हृदय की बात जानने वाले अंतर्यामी परमात्मा हैं, जिससे पूरे वासियों को, माताओं को, भरत को सबका हित होगा, ऐसा आप कुछ बताइए। तो राम जी ने कहा, हे नाथ, उपाय तो आपके हाथ में है। आप जिसको जो कुछ कहेंगे वह हितकर होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, राम, आप ठीक ही कह रहे, परंतु भरत का प्रेम मेरे विचार तोड़ देगा। मेरी भी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। हे राम, पहले भरत की आवाज सुन लो, उसके बाद कुछ विचार किया जाएगा। श्री राम ने कहा, गुरुदेव, भरत के समान भाई इस विश्व में कोई भी नहीं है और न होगा। वशिष्ठ जी ने भरत को आज्ञा दी कि भैया राम से जो कुछ कहना हो निस्संदेह पूर्वक कहो। पूरी सभासदों ने तुम्हें चुना है। भरत जी कहने के लिए जैसे उठकर खड़े हुए, उनकी आंखों से आंसू धारा प्रवाहित होने लगी, रोने लगे, परंतु अपने को संभालते हुए कहने लगे, मैं जो कुछ कर सकता था वह गुरुदेव ही कह दिए, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं अपने स्वामी श्री राम का स्वभाव जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोधित नहीं होते हैं। तो मैं जब बचपन में खेल में हारता था तो मुझे जिताते थे। इनका स्वभाव ही ऐसा है। इनका दर्शन करके अभी तक मेरे नेत्र को तृप्ति प्राप्त नहीं हुई है, परंतु विधाता मेरा दुलार सह नहीं सका है। मैं कैकेयी का क्या दोष, मेरा भाग्य ही फूटा हुआ है ना। ये मेरी अज्ञानता है। सारे अयोध्यावासी दुखी है, सारे अनर्थों का कारण मैं हूँ। भरत जी अपने को कोस रहे हैं, मेरा जन्म बेकार हुआ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए, हम दोनों चले जाएंगे और आप अयोध्या में जाकर अयोध्या को सनात कीजिए, राज्य कीजिए। यदि आप ऐसा न करें तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलूँगा। हम तीनों भाई वन को जाए और आप सीता माता के सहित अयोध्या चले जाएं। श्री राम जी ने कहा, भरत, क्या सागर अपनी मर्यादा त्याग सकता है? त्याग दे। हिमालय अपनी शीतलता छोड़ दे।
परंतु मैं पिताजी की आज्ञा को त्याग नहीं सकता हूँ, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। जैसे भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी ना, भीषण प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उनका नाम हुआ था भीष्म पितामह। भरत जी ने कहा प्रभु, अब भरत जी बोल रहे, अब उन्होंने अपनी बाण चला दी, अब ये अपनी बाण चला रहे, क्षत्रिय है ना, खून तो खोल ही जाएगा। मेरी भी प्रतिज्ञा जो अटल है सुन लो। क्या? चतुर्दशे ही संपूर्णे वर्षहनि रघुत्तम नदेक्षामि मिदीयदित्वा तु प्रवक्ष्यामि हुताशनम। कहते हैं कि 14 वर्ष जिस दिन पूरा होगा, 14 वर्ष पूर्ण होण्याचा शेवटचा दिवस, त्या दिवशी जर तुम्ही मला दिसले नाही किंवा तुमचा समाचार आला नाही, तर तेव्हाच मी अग्नीमध्ये काय करणार? प्रवेश करणार। बघा प्रतिज्ञा कशी खतरनाक आहे। आज जर समजा असं जर म्हणलं की मोठा भाऊ गेलाय आणि छोटा म्हणा ठीक आहे, चांगलं आहे, सगळं सोडून चाललंय आपल्याला, है ना। छोटा असं नाही म्हणणार की जर तू नाही आलात मी अग्नीमध्ये, है ना, ते म्हणजे तुम्ही ना मी तुला अग्नी देतो, जिकडं असेल तिकडं। तो कहते हैं कि मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री राम ने कहा भरत हमारी आज्ञा का पालन करते तुम प्रजा का पालन करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे मस्तक पर सदा रहेगा। अब भगवान का आशीर्वाद है तो महाराज क्या बात है, भगवान का आशीर्वाद जिसके सिर पर है उसका सदा कल्याण रहता है। और ये लो एक अवलंब मेरा चरण पादुका, भगवान ने अपने चरण पादुका खडाऊ काय दिलं? खडाऊ माहिती का नाही? ती लाकडी चप्पल असते खडाऊ, त्याला खडाऊ म्हणतात हिंदीमध्ये। ये ले लो प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरी लेनी। एक वेळेस एक कथावाचक होते, बोले प्रभू मी कथेला चाललो, मी खडाऊ घालून जातो। खडाऊ मी काय आलं, तुम्ही तिकडे जाऊन लोकांना खडाऊ घालून दाखवणार आणि इकडे तुम्ही दुसरी चप्पल घालणार का म्हणतो? हा है ना, हे काय काय आहे काय म्हणलं नेमकं हे? तर मग ते कार्यकर्ता मचकला, खडाऊ नाही घातली। खडाऊ भक्तीमध्ये अनुकूल असते, दिखाव्यासाठी नाही आहे ते। तो मेरा चरण पादुका खड़ाऊ ले जाओ। प्रभु ने खड़ाऊ दे दी, भरत जी आदर पूर्वक उसे सिर पर धारण कर लिया, भगवान के चरण पादुका। अब उसको लेकर बड़े महाराज आनंदित हो गए, उन्हें ऐसा सुख हुआ जैसे सीताराम जी के रहने से होता है, मानो सीताराम जी वहाँ पर वास कर रहे। भरत जी प्रणाम करके विदा मांगी, अब आज्ञा तो पालन करनी पड़ेगी। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर, हे सगळीकडे जातात महाराज नारद जी सारखे, लोगों का उच्चाटन कर दिया। वह कुचाल भी सबके लिए हितकारी हो गए। श्री राम लक्ष्मण सीता के वियोग रूपी रोग से सभी घबराकर मर ही जाते। सब लोग परस्पर मिलते जुलते सीताराम लक्ष्मण का ध्यान करते हुए बेसुध हो गए। राम के वियोग में बैल, घोड़े, हाथी, पशु सब दुखी होकर मन मारे लौटे रहे। देखो क्या राज्य हो, काय राज्य असेल महाराज। बैल दुखी, घोडे, आता घोडे तर इकडे नाहीत खेडोपाडी, हाती, पशु सगळे आपलं मन नाराज आहे, पण आता जात आहेत कारण भगवंताची आज्ञा आहे तर पालन करावे लागणार। प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण बड़ ये सब छाया में बैठकर प्रियजनों परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी, गुरु जी, माता और नगरवासियों के साथ अयोध्या पहुंच गए। भरत जी वशिष्ठ जी से राय लेते कि मैं कुछ नियम व्रत लेना चाहता हूँ। भरत जी म्हणतात की मी काय नियम घेऊन जीवन जगू इच्छितो, है का नाही। आता बघा या ठिकाणी ते शिक्षा द्यायला येतं। आपकी आज्ञा चाहता हो। गुरुजी ने कहा तुम जो कुछ कहोगे करोगे जगत में धर्म का सार होगा। तू जे आचरण करशील तुम्ही ते धर्मयुक्त आचरण आहे भरत जी तुमचं। भरत जी आज्ञा पाकर ज्योतिषियों को बुलाया। किसको बुलाया? आलं का नाही? गाडी आली की नाही जागा?
हा पावत लागते महाराज. नाही अवघड होते कार्यक्रम. पहा ना, जन्म झाल्यावर पाहायला पाहिजेत. नंतर जेव्हा जेव्हा कठीणाई असते तेव्हा तेव्हा महाराज काय सांगायचं, लोकांस पैसे दिले संतुष्टच होईना झालेत. म्हणजे 5 मिनिटं बोललं की लोकांना वाटतं असं नोटा येत राहावं, आणि जास्त बोललं वाटतं आणखीन जास्त येत राहावं. तो कहते हैं कि ज्योतिषियों को बुलाया, बढ़िया मुहूर्त निकाला, प्रभु के चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर विराजमान किया, उसका इंस्टॉलेशन कर दिया। फिर माँ कौशल्या और गुरु जी के चरणों में शीश नमाकर प्रभु के चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर भरत जी नंदीग्राम में एक अपनी कुटिया बनाई। क्या बनाई? कुटिया माने झोपडी. राजा आहेत तरी पण काय बनवलंय? झोपडी. आणि त्या झोपडीमध्ये राहिले तर आता काय भगवंत थोडे जेवण पाहणार होते, इकडे त्यांनी कसा पण वापर केला असता, तरी पण धर्मयुक्त आचरण. कसं आचरण? भगवंताच्या पाठीमागं सुद्धा धर्मयुक्त आचरण, आणि आपण पण धर्मयुक्त आचरण करत जीवन जगलं पाहिजे. कारण भगवंत म्हणतात धर्मो रक्षति रक्षितः, जो कोई धर्म का आचरण करता है तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम. तो इस प्रकार से उन्होंने व्रत लिया. सिर जटाजूट शरीर में मुनियों के वस्त्र धारण किए, पृथ्वी में खोदकर मैं उनके सतह नीचे रहूंगा. कुश का आसन बिछाए, वस्त्र भोजन बर्तन सब नियम ऋषियों के कठिन धर्म का पालन करने लगे. इस अयोध्या में पुरी में भरत जी अनासक्त होकर रहने लगे और अपना जीवन बिताने लगे. तो कहते हैं माता पिता के ऊपर बैठकर रस का जैसे चुंबन करता है भौरा, वैसे मर्यादा के खिलाफ समझता है. तो इस प्रकार भरत जी राम जी के राज सिंहासन पर नहीं बैठ रहे. वो सिंहासन उनके लिए पूज्य के योग्य है. खड़ाऊ राम की उपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व करता है. श्री राम जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के सुख विलास की वमन की तरह त्याग देते हैं, उल्टी समान. भरत जी नित्य प्रति नंदीग्राम से पैदल आते थे. पायी यायचे नंदीग्रामहून. चरण पदुकांची पूजा करायचे और उनकी पूजा होने के बाद आज्ञा मांगकर राज्य संभालते थे, राज्य करायचे. तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई अंतिम फल, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही सीता राम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा. श्री रामचंद्र भगवान की. काय फायदा होणार? जो कोणी नियमपूर्वक हे चरित्र ऐकतो, आदरपूर्वक ऐकतो है ना, तर त्याला प्रभू रामचंद्र यांच्या प्रति प्रेम होते आणि संसाराप्रती काय होते? वैराग्य होते. काय होते? तो इस प्रकार से आज की हमने कथा सुनी है. श्री रामचंद्र भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की.